हिमाचल प्रदेश की ये इकलौती ऐसी महिला है जो गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण भी देती है। नमस्कार, देवभूमि न्यूज टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष आजाद। अक्सर सोशल मीडिया में आपने महिला ड्राइविंग को लेकर कई सारे मीम्स देखे होंगे। आपने देखा होगा कि मीम्स में कहा जाता है कि आगे से महिला आ रही है, थोड़ा बच के ही चले। लेकिन आज आप हमारे साथ देख सकते हैं कि एक महिला हमारी सीट पे है, गाड़ी चला रही है। गाड़ी चलाना कोई बड़ी बात नहीं है महिला के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की ये इकलौती ऐसी महिला है जो गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण भी देती है। आज हमारे साथ मौजूद है सोलन के मंजू ठाकुर। इनसे बातचीत करते हैं कैसा इनका सफर रहा और कैसे इन्होंने सोचा कि इन्हें गाड़ी चलाने का जो प्रशिक्षण है वो शुरू करना है। मंजू जी, स्वागत है आपका देवभूमि न्यूज टाइम में। थैंक यू सर। अक्सर सोशल मीडिया पे हम मीम्स देखते हैं कि महिला आ रही है, थोड़ा बच के ही चलो, पापा की परी, ये सारे मीम्स चलते हैं जी। आप उन्हें देखते थे और आप हिमाचल प्रदेश की पहली महिला है और देश की दूसरी जो प्रशिक्षण केंद्र चला रही है जी। तब ये आपके मन में आया था कि प्रशिक्षण केंद्र खोलना है जी। और जब ये मीम्स आप देखते हैं और अब आप दूसरों को सिखाते हैं तो कैसे इसे देखते हैं दोनों चीजों? सर, सबसे पहले तो आप बता ही चुके हैं, मेरा नाम मंजू है और मैं बेसिकली कंडाघाट से हूँ। कंडाघाट के एक छोटे से गांव टिकरी से हूँ। तो ये जो इंस्टीट्यूट खोलने का था, ड्राइविंग स्कूल खोलने का था, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पहले से सोच के रखा था कि मुझे ड्राइविंग स्कूल ओपन करना है। ये इत्तेफाकन हुआ, जैसे कि सबसे पहले मेरी शुरुआत स्कूटी से रही है कि जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, 10 सालों से, पिछले 10 सालों से मैं बच्चे को अकेले पाल रही हूँ। तो उस दौरान में ये हुआ कि बच्चे को अप डाउन करना, स्कूल डेली भेजना, लेके आना, इस चीज़ के लिए मैं बस में अपने बच्चे को ट्रैवल नहीं करवाना चाहती थी। तो मैंने एक छोटी सी स्कूटी ले ली और जिसके माध्यम से मैं उसे ड्रॉप करती है। और मतलब स्टार्टिंग मेरी स्कूटी से रही। उसके बाद मैंने सिर्फ ऐसे ही गाड़ी सीखी थी कि चलो गाड़ी भी आना जरूरी है। तो मैंने अपने भैया को कह के, जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई, उनको कह के मैंने ड्राइविंग सीखी है। ड्राइविंग स्कूल नहीं है कंडाघाट में, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आई उस दौरान में। पर भैया ने 22 दिन मुझे ऐसे ही अपनी गाड़ी पे ट्रेन किया। और उसके बाद जब मैंने गाड़ी सीख ली तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने ऐसे ही सोचा कि मुझे अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। इसके लिए मुझे HRTC में जाना, जो होता है ना एक दिमाग में कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है मुझे। तो गवर्नमेंट जॉब करने के चक्कर में मैं ये सोचती कि मुझे बड़े वाहन चलाने हैं। तो यही बात मैंने भैया को कही, जिन्होंने ड्राइविंग सिखाई। तो उन्होंने क्या किया कि उस चीज के लिए तो तुझे HTV लाइसेंस बनाना पड़ेगा और उसके लिए बड़े वाहन चलाने पड़ेंगे। मंजू जी, जैसा कि आपने कहा कि आपको बड़े वाहन चलाने थे, अक्सर जब मैं भी कभी छोटा होता था तो एक कोई पूछता था, बसें हम देखते थे जब गांव में होते थे कि बड़े होकर ड्राइवर बनना है जी। तो घर वाले या आस पड़ोस वाले बड़ा कोसते थे जी कि क्या ये करना है, पढ़ लिख के अच्छा बनना है जी। ये सोच होती है पेरेंट्स की। तो आप कैसे, मतलब अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि ये करना है, या मजबूरी आ गई, या आज तो अपना शौकिया तौर पर देख रहे हैं, अपना प्राइवेट व्हीकल चलाने को लेकर आज मनाही नहीं होती है जी। लेकिन आज से पहले खासकर प्रशिक्षण केंद्र के लिए एक महिला का होना जी, कितनी चुनौतियां थी? सर देखो, घर की साइड से तो मुझे कोई भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स मेरे फेवर में थे। मेरा जो छोटे वाला भाई वो खुद वॉल्वो चलाते हैं HRTC में। तो उनकी जो सोच है वो पॉजिटिव है। मुझे मेरे भाइयों से कभी नहीं सुनने को मिला कि तू ये चीज मत कर, या पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका कि ये चीज मत कर। तो उनकी साइड से सपोर्ट रहा है ड्राइविंग को लेके। और उनकी सोच है भी नहीं ऐसी कि वो ये सोचे कि लड़की को किसी या महिला को किसी चीज से कम सोचे। तो उनकी साइड से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आस पड़ोस की साइड से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, जब मैं बाहर रोड पे उतरी तब मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा। क्योंकि जैसे कि आपने शुरुआत में ही कह लिया कि सामने से महिला आ रही है तो लोग साइड में हो जाते हैं। तो इसी तरीके की चीजें मुझे भी फेस करनी पड़ी। इवन बड़े वाहन चलाने के बावजूद भी, सबको पता होता था कि ये बस भी चलाती है, ट्रक भी चलाती है, उसके बावजूद भी लोग जो है इसी तरीके की सोच रखते हैं। तो वही सोच बदलने के लिए मुझे ये रास्ता लेना पड़ा कि नहीं, मुझे महिलाओं को प्रशिक्षित करना है और उसे इस काबिल बनाना है कि जब सामने से महिला कोई गाड़ी या व्हीकल लेके आए तो कोई भी ना डरे।
जी बिल्कुल, हमने आपको चलाते हुए देख लिया। अब क्यों ना आप सिखाते कैसे है वो देखा जाए। तो ये चलिए बातचीत हुई है इनसे, अब देखते हैं कि इनके सिखाने का तरीका कैसा है। जी मंजू जी, जैसे आप सिखाते हैं, आप प्रोफेशनली सिखाते हैं। अ, आपका ये वाला मिरर मुझे लेना पड़ेगा, है ना, गाड़ियाँ जी। मुझे दिखनी है पीछे जी से। बिल्कुल। सबसे पहले तो वैसे तो बेस हमारा 1.5 घंटे का रहता है। मुझे जो न्यू फ्रेशर है उसे इस तरीके से तैयार करना पड़ता है कि मुझे 1.5 घंटे उसे समझाना पड़ता है थ्योरिकली। थ्योरिकली कि अब ये ऐसे है, ऐसे जब उसे समझाया जाता है तो वो इजीली गाड़ी चला लेता है। जी तो सबसे पहले जब लर्नर आता है तो उसे ये बताया जाता है कि आपको सबसे पहले अंदर आके सीट एडजस्ट करनी है। जी तो सबसे पहले आप सीट एडजस्ट करें जी अपनी बिल्कुल। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। अब सीट का पता कैसे चलता है कि सीट एडजस्ट है? आपको पहले ब्रेक प्रेस करनी है ताकि जी। गाड़ी मूव ना करे, और क्लच प्रेस करो कि क्लच आपका पूरा प्रेस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जी क्लच पूरा प्रेस कर लिया। नीज आपके ऊपर टच नहीं होने चाहिए। अगर नीज ऊपर टच होते तो एक्सीलरेटर ज्यादा प्रेस होता है, और अगर आप पीछे सीट होती है आपकी तो आपको क्लच पूरा प्रेस करना है, अदरवाइज गियर शिफ्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आपको समझाया जाता है कि मिरर एडजस्टमेंट सबसे पहले होती है। मिरर एडजस्टमेंट में 10% पार्ट होता है, उसमें आपको गाड़ी का पिछला जो हैंडल है, डोर है, वो दिखना चाहिए। बाकी 90% आपको रोड दिखना चाहिए। मिरर एडजस्ट करने के बाद आपके पास 2 मिरर है। तीसरा ये है लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास में आपको पूरी रोड दिखनी चाहिए कि पीछे से कौन व्हीकल आ रहा है, कौन जा रहा है। उसके बाद मिरर एडजस्ट करने के बाद सीट बेल्ट डालना होता है। जी। उसके बाद आपको पैडल की नॉलेज दी जाती है। जी जैसे आपके पास 3 पैडल पड़े हैं। गाड़ी में हमेशा पैडल जो अल्फाबेट होते हैं उल्टे होते हैं। उधर A B C, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। फिर समझाया जाता है कि तो आपको चलिए ये आ गया बेसिक। यस हम चलते हैं, जो नया कोई भी जो सीखने वाला होता है उसे सबसे ज्यादा रहता है जो Steering। उसका डर होता है, उसका जो डर। कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस जी। आप किस तरीके से लाते हो? क्योंकि पहली बार कोई बैठा है ना, उसे ABCD पता है, आपने जी। थोड़ा थ्योरेटिकल दिखाया, जी। वो क्यों जो पर्सन है वो कंफर्टेबल होता है सीखने के लिए? कंफर्टेबल सर इसलिए होता है क्योंकि सबसे जो गाड़ी में डिफिकल्टीज आती है वो स्टेयरिंग में आती है। जी तो मैं उसे स्टेयरिंग की मूवमेंट जरूर समझाती हूँ, और ये टायर की जो जजमेंट होती है वो सबसे पहले क्लियर कराती हूँ कि आपका जो इस साइड का टायर है उसकी उस साइड की जो जजमेंट है वो इजी होती है क्योंकि आप खुद बैठे हो वहां पे। पर जो इस साइड की टायर की जजमेंट और बोनट की जजमेंट होती है वो सबसे टफ होती है। तो सबसे ज्यादा जो डर होता है वो होता है गाड़ी लगने का, कि गाड़ी ना लगे या फिर गाड़ी का टायर बाहर ना उतर जाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टायर की जजमेंट समझाती हूँ। जजमेंट के बाद आपकी जो टायर की मूवमेंट होती है, जो हैंड मूवमेंट होती है, हिल एरिया में हैंड मूवमेंट बहुत मायने रखती है, क्योंकि प्लेन एरिया में मायने नहीं रखती है। प्लेन एरिया में आप 9 to 3 पकड़ के रखो, आराम इजीली घूम जाती है, बट हिली एरिया में ऐसा नहीं है। हिली एरिया में आपको स्टीयरिंग की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वो चीज जब मैं उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाती हूँ, आपका टायर मिलवाती हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस वहीं पे आ जाता है। बाकी जो पैडल की मूवमेंट है वो भी साथ साथ में करवानी पड़ती है कि अब गाड़ी रोक के दिखाओ, अब गाड़ी चला के दिखाओ। मंजू जी, अभी जो गाड़ी प्रशिक्षण आप सिखाते हो, जैसे आप जी। कहते हैं कि आप ट्रक भी चला लेते हैं, बड़ी जी। बड़ी गाड़ी आप चलाते हैं, जी अभी आपके पास जो प्रशिक्षण के लिए आपको मिला है वो छोटी गाड़ियां सिखाने को है या बड़ी गाड़ी भी आप सिखा सकते हैं? सर, छोटी गाड़ी का मिला है। LMB का लाइसेंस लिया है मैंने, तो मैं छोटी गाड़ियां ही सिखा सकती हूँ। बड़ी गाड़ियां मैं खुद चला सकती हूँ, STV लाइसेंस है मेरे पास, बड़ी गाड़ियों बट मैं औरों को नहीं सिखा सकती क्योंकि उसके लिए बस लेनी पड़ेगी। बड़ी गाड़ियों की हम बात करें तो आप कौन कौन सी गाड़ियां चला लेते हैं? बड़ी या अभी तक गाड़ियां आपने जो चलाई है? जी, छोटी गाड़ियां तो सारी ही आगे, स्कूटी, बाइक और ये छोटी गाड़ियां सारी होगी, फॉर्च्यूनर, थार सारी। और बड़ी गाड़ियां ट्रक हो गए, टिप्पर हो गए, LP ट्रक हो गया, बस हो गया, JCB हो गया, ये सारी चीजें ड्राइव कर लेती हूँ। और महिलाएं भी गाड़ियां चलाती हैं, क्या डिफरेंस होता है? बड़े बड़े होते हैं जो प्रशिक्षण में नहीं, प्रशिक्षण केंद्र में जाके नहीं सीखते हैं, जी मान लो किसी ने मुझसे सीख लिया, जी। क्या डिफरेंस रह जाता है एक प्रोफेशनल वक्त सिखाने में और जो नॉर्मल किसी से भी सीख ले जिसको ड्राइविंग आती है? जैसे आपने ही अपने भाई से सीखा था जी और अब आप खुद सिखाते हो, तो कितना जी। डिफरेंस आप देखते हैं कि उनमें और अब वाली में, जो आप सिखाते हो और जो उन्होंने आपको सिखाया? जी जी। मैं इसके लिए, देखो, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, गुरु तो गुरु है। अब जैसे भी गुरु ने सिखाया है, इस काबिल बनाया है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं, नहीं, तो आज भी हम गुरु से छोटे ही नहीं हैं। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जी। मेरा जो सवाल है वो ये है कि एक प्रोफेशनल में सीखने से और ऐसे और सीखने ऐसे में क्या सीखने अंतर में क्या अंतर है? क्या बहुत डिफरेंस हो बहुत जाता अंतर है सर, जैसे? बहुत अंतर है। जैसे कि अब अगर आप किसी से ऐसे ही सीख लेते हैं, जो मैंने पाया है, जी। सर्च करके पाया है, तो ऐसे होगे और ऐसे होगे, गाड़ी तो कोई भी सिखा सकता है, ठीक है। बट जो प्रोफेशनल होगा वो आपको रोड के रूल समझाएगा, रोड के नियम समझाएगा, किस साइन पे आपको चलान है, आपको कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, कैसे गाड़ी पार्क करनी है, आपको प्रोफेशनल A to Z नॉलेज देगा। सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज है गाड़ी के लिए।
गाड़ी तो कोई भी चला लेगा, गाड़ी तो 2 गियर में भी चल जाती है, बट कहाँ आपको गियर अप करना है, कहाँ डाउन करना है, अब इस रोड साइन का मतलब क्या है, कहाँ आपको गाड़ी रोकनी है, कहीं नहीं रोकनी, ये सारी फुल ऑफ नॉलेज जो है आपको एक इंस्ट्रक्टर ही दे सकता है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी और आप एक रैली भी आयोजित करने जा रहे हैं। जी उस रैली के पीछे का मकसद क्या है और उस रैली में कौन भाग लेगा जी। और कितने महिलाएं हैं जो उस रैली में भाग लेने वाले और किसके बैनर तले होने वाले? सर ये बैनर तले आयोजक तो मैं ही हूँ, कि मैं ही इस रैली को निकालने की सोच रही हूँ। और इस रैली को निकालने का मकसद ये है कि जो हम वुमेन्स हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि वो आत्मनिर्भर बने और रोड पे एक कॉन्फिडेंस के साथ उतरे, क्योंकि महिलाएं जो मैंने पाया है, इतनी गाड़ी महिलाओं को सिखाने के बाद जो मैंने पाया है कि महिलाएं सब कुछ जानती है, नॉलेज सारी रख रही है, बट रोड पे उतरने से डरती है। क्यों डरती है? कि कहीं गाड़ी लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, कहीं मैं फंस जाऊं। तो मुझे वो डर उनके अंदर से निकालना है और मकसद रहा ये कि ये एक सिर्फ रैली नहीं है, ये एक मेरा संकल्प है। ड्राइविंग स्कूल खोलने के पीछे भी संकल्प रहा है कि मुझे वुमेन्स को आगे लाना है और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना है और आत्मनिडर भी बनाना है। आप अपने लिए एक लक्ष्य लेके भी चले हैं जी। एक रिकॉर्ड आपने बनाना है, उस जी। रिकॉर्ड के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, क्या वो रिकॉर्ड है और वो क्यों आप करना चाह रहे हैं? ठीक है सर, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड रिवर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती हूँ और मैं हर गाड़ी जो है बड़ा हो या छोटा हो, वहाँ रिवर्स लेके जा सकती हूँ, लिंक पे भी और हाईवे पे भी। बट जो पिछले 3 सालों से सोच रही हूँ कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, बट मैं इसलिए रुकी हूँ क्योंकि मेरी जो फेवरेट कार है वो थार है और मैं जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सिर्फ थार पे बनाना चाहती हूँ। जब भी मेरे पास थार होगी मैं उसी दौरान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी और रिवर्स में जो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी वो 30 to 40 किलोमीटर के आसपास बनाऊंगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।